हेलो माय लव्ड बीज, सो दिस इज आस्था और आज का वीडियो है हमारा सेकेंड नंबर जो राशि है टॉरस, उस पे उनके लॉर्ड वीनस पे और उनसे रिलेटेड हमें किस बात का ध्यान रखना है उस पे। तो टॉरस साइन जो होता है वो साइन होता है फैमिली का, हमारी वाणी का, हमारे खाने पीने की पसंद का। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वाणी पे। सेकेंडली जो वीनस होता है वो कारक होता है लव का, रिलेशनशिप्स का, मैरिजेस का, लग्जरी का, कंफर्ट, प्लेजर एंड योर आर्ट्स एंड योर क्रिएटिविटी। एट लास्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज हार्मनी इन योर लाइफ। कि कितनी हार्मोनियस, कितनी बैलेंस्ड आपकी लाइफ है, उसके कारक होते हैं वीनस। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वीनस इन योर लाइफ, राइट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जहाँ पर भी आपकी कुंडली में टॉरस साइन पड़ता है वहाँ से, मतलब टॉरस साइन वीनस वाणी को रिप्रेजेंट करता है, तो उस पर्टिकुलर हाउस का जो भी सिग्निफिकेंस है, नेम प्लेस थिंग है, इट मीन्स जो भी उस हाउस से रिलेटेड रिलेशनशिप होता है, उस हाउस से रिलेटेड जो भी जगह होती है, वहाँ पर आप इम्पोलाइट नहीं हो सकते, इनडिसेंट नहीं हो सकते। इट मीन्स आप एक अभद्र भाषा का यूज नहीं कर सकते। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आपकी टॉरस साइन पड़ रहा है, उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेंस है, वहाँ पर आपको अभद्रता नहीं करनी है। आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो वाणी है, उसकी एक टोन होनी चाहिए, एक डिसेंसी होनी चाहिए, एक एटिकेट्स के साथ आप बात करें। वहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एंड अ सिंगल टाइम अगर आप उस घर से रिलेटेड किसी भी तरीके की अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हैं, कोई भी इनडिसेंट, इम्पोलाइट, डिसरिगार्ड लैंग्वेज का अगर आप यूज करते हैं वहां पर, तो आपको इमीडिएट उसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे इन द सिग्निफिकेंस ऑफ वीनस। जो वीनस का सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया, उसमें आपको इमीडिएट इफेक्ट उनका देखने को मिलेगा। सेकेंडली, जिनका टॉरस साइन फर्स्ट हाउस में आता है या जिनका भाग्यांक या मूलांक 6 है, मतलब जो लोग भी वीनस से रूल करते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लेस, नेम प्लेस थिंग, आप कहीं पर भी इनडिसेंट नहीं हो सकते हैं, कहीं पर भी डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हैं, आप कहीं पर भी अभद्रता नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट एट ऑल अलाउड फॉर यू। आप देखें, आपकी लाइफ में वीनस का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, राइट। मतलब वीनस की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप उससे रूल कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो आपके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं आपको अपनी। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने वीनस की जो क्वालिटीज है उनको डिमिनिश करते जाते हैं बाय यूजिंग बैड लैंग्वेज, बाय डूइंग द डिसरिगार्ड्स, तो आपको उसकी इमीडिएट इफेक्ट आपकी लाइफ में, मतलब जो चीज़ आपकी लाइफ में प्लस होनी चाहिए, वो आप नेगेटिव में जाते हुए भी देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जो भी वृषभ राशि जिनके पहले घर में आती है, टॉरस साइन फर्स्ट हाउस में आता है, या फिर जो भी 6 नंबर से रूल करते हैं, भाग्यांक मूलांक, उन्हें बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट वो किसी भी तरीके के अब्यूजिव वर्ड्स का यूज ना करें, किसी भी फीमेल से बदतमीजी से बात ना करें, and abusing any male using the female abusive words is also very bad आपके लिए। बिल्कुल भी, मतलब आपके लिए, अगर आपकी लाइफ में आपको एक चीज जो नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए सबसे ज्यादा मना है, वो यही है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए जो भी लोग 6 नंबर से रूल करते हैं, कि पहले तो वो किसी भी फीमेल को अब्यूज ना करें। दूसरा, अगर किसी मेल को अब्यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट फीमेल अब्यूजिव वर्ड्स यूज ना करें, जो फीमेल सेंट्रिक अब्यूजिव वर्ड्स है, ठीक है ना, जहां पर आप पर्टिकुलर एक जेंडर बायस को डिमिनिश कर रहे हैं, जेंडर बायस को यूज कर रहे हैं टू अब्यूज अनदर पर्सन, ठीक है। थर्डली, रिक्वेस्ट तो यही है कि आपको अब्यूज करना ही नहीं चाहिए। आपको आप अपनी लैंग्वेज को जितना पोलाइट करेंगे, जितना रिगार्ड, जितना रिस्पेक्टफुल करेंगे, जितना लिहाज आप अपनी लैंग्वेज में लेके आएंगे, सी इवन इफ यू आर रिस्पेक्टिंग पीपल, बट अगर आपका टोन सही नहीं है तो वो भी सही नहीं है। तो फॉर दैट, लिहाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस लिहाज में, किस तबके में, किससे कैसे बात कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो सेकंड वाला मैंने आपको पॉइंट बताया है, ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिक था, राइट। लेकिन थर्ड जो अभी हम बात करने वाले हैं वो है, अगर इन जेनरिक, क्योंकि वो जो प्लैनेट है वीनस, वो सभी की कुंडली में अवेलेबल है। इट मीन्स कि उसका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस आपकी लाइफ में है। अब उसको कम या ज़्यादा करने के लिए भी आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी लैंग्वेज अच्छी रखें, किसी फीमेल को अब्यूज़ ना करें, किसी फीमेल
सेंट्रिक अब्यूजिव और जेंडर बायस्ड अब्यूजिव वर्ड्स का आप अगर यूज ना करें तो ये भी आपकी लाइफ में जो वीनस का सिग्निफिकेंस है वो बढ़ाता है। अच्छा देखिए, कई बार क्या होता है कि सी फीमेल्स आर नॉट लाइक ऑलवेज वेरी गुड, राइट, दे ऑल्सो डू ब्लंडर्स। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि किसी फीमेल ने पर्टिकुलरली कुछ बहुत गलत चीज आपके साथ कर दिया है या फिर वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रही है, दे आर बिहेविंग एनिमेटिकली, तो उस केस में आपको ये काम करना है कि जस्ट गो अवे, जस्ट अवॉइड एनी कन्वर्सेशन विद दैट लेडी, क्योंकि इसमें उस लेडी का कोई वो नहीं है, इस चीज में आपका जो वीनस है वो खराब हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि इस तरीके की लेडी से जितना दूर रह सकते हैं दूर रहें। अगर आपको लगता है कि आप नहीं रह सकते तो सी समहाउ गाली देके भी आप उसके साथ ही आपको काम करना पड़ेगा या उसके साथ ही आपको रहना पड़ेगा। तो बेटर है डू नॉट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स और वुमेन्स, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लेते हैं एग्जाम्पल शाहरुख खान का, ठीक है। उनकी 2 कुंडलियां हैं अवेलेबल नेट पे। फर्स्ट, जिसमें शायद फर्स्ट हाउस में उनकी लिब्रा है, मतलब वो वीनस से रूल करते हैं, जबकि उनका भाग्यांक मूलांक ऐसा कुछ बताता नहीं है, उसमें ये बताते हैं कि वो स्पेसिफिकली रूल करते हैं मून से। लेकिन इसके अलावा एक कुंडली उनकी और अवेलेबल है जिसमें टॉरस साइन उनके 10th हाउस में आता है। मैं दोनों का ही आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वीनस से वो रूल करते हैं और वीनस उनके पहले घर का स्वामी है, तो आप ये देखेंगे उन्होंने कई अपने इंटरव्यूज में बोला है कि वो कभी भी किसी फीमेल से तू या तुम करके भी बात नहीं करते हैं। ही गिव रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू दी लेडीज जिनके साथ भी वो काम करते हैं या जो भी उनके आसपास लेडीज हैं उनको ही गिव्स रिगार्ड। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि एक तो उन्होंने इन जनरल भी अपना शुक्र अच्छा कर लिया क्योंकि वो किसी भी लेडी से बदतमीजी से बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर टॉरस साइन उनके 10th हाउस में पड़ता है तो 10th हाउस में भी अगर आप देखेंगे तो उनके बारे में जब कभी भी जो भी लोग बात करते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, वो बताते हैं कि वो कितने अच्छे से सबसे बात करते हैं, राइट। चाहे वो एक निचले स्तर का आदमी हो या फिर उनके साथ में काम करने वाले हो या उनसे ऊपर या उनसे बड़े जो है तबके में, उनसे जब वो बात करते हैं तो वो एक लिहाज में, एक पोलाइटनेस के साथ बात करते हैं। उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो टोन है, उसमें एक डिसेंसी है, ठीक है। अब वहीं पर एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने जो उनका वर्किंग प्लेस था, दैट इज दी स्टेडियम, IPL कोलकाता नाइट राइडर्स उनकी कंपनी थी, ठीक है। उनका वर्क प्लेस था वो, वहां पर ही अब्यूज समवन, मतलब मुझे याद नहीं है कि उन्होंने किसको अब्यूज किया था। उसका सिग्निफिकेंस मतलब उनके ऊपर वो चीज इतनी उल्टी पड़ी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको फाइन देना पड़ा था बहुत बड़ा। सेकेंडली, उन्हें उस इंसान को सॉरी बोलना पड़ा था, जबकि आप देखें दूसरे लोग भी, लाइक देयर आर सो मेनी प्लेयर्स हु यूज बैड वर्ड्स इन ग्राउंड लाइक एवे, राइट। वो बिल्कुल नॉर्मली वो वर्ड्स यूज कर लेते हैं, लेकिन शाहरुख खान को उसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो रूल करते हैं। मतलब आप ये देखें कि बाकी लोगों को तो फिर भी चांस है कि वो अगर कुछ कर देंगे तो उनको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन स्पेसिफिकली जो कि वीनस से रूल करते हैं वो उसका सिग्निफिकेंस या उसका उस वीनस का जो सिग्निफिकेंस कम होते हुए इमीडिएटली देखेंगे, उसके इफेक्ट, वर्स इफेक्ट वो इमीडिएटली देखेंगे। तो उनको वहाँ पर फाइन देना पड़ा था, उनकी लाइफ में डिस्कम्फर्ट आया था, डिसहार्मनी आई थी। और सिमिलरली एक इमेज जो खराब हुई थी उनकी, वो अलग, ठीक है, क्योंकि वीनस इज ऑल्सो द कारका फॉर फेम। तो आप देखिए मोस्टली जितने भी हमारे एक्टर्स हैं वो सब वीनस से रूल करते हैं, एंड वीनस इज अनदर कारका ऑफ फेम आफ्टर सन। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अवॉइड करें कि किसी भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी बॉडी को अच्छे से करें। सेकेंडली, किसी भी एक जेंडर बायस अब्यूज वर्ड्स को आप यूज करना बंद कर दें। थर्डली, ट्राई कि आप किसी भी वुमेन से या किसी भी फीमेल से किसी भी तरीके का टोन पिचमेंट भी ना करें, मतलब जहां पर आपकी टोन भी खराब हो जा रही है आप वो भी ना करें। जितना हो सके आप उनसे प्यार से बात करें। नहीं आपको लगता है, आप उन्हें अवॉइड करें, आप उनसे दूर रहें। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। और सेकेंडली, अब अगर जो लोग ये करते हैं, इस चीज को कंटिन्यू करते हैं और वो वीनस से रूल भी करते हैं, सी जो वीनस से रूल नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी और जो वीनस से रूल कर रहे हैं उनके लिए भी, और अगर वो इस चीज को कंटिन्यू करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होगा उनकी लाइफ में और वो कैसे कर्स में चेंज होता है वो भी मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगी। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए देख सकते हैं। थैंक यू।